हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज प्रज्ञा प्लस क्लासेज को सब्सक्राइब करें। मिर्जा राजा जयसिंह जन्म। मिर्जा राजा जयसिंह का जन्म 1613 ईस्वी में दौसा के किले में हुआ। इनकी माता का नाम दमयंती बाई तथा पिता का नाम महासिंह था। इनकी माता दमयंती बाई इनका लालन पालन दौसा के किले में करती है। भाऊ सिंह की मृत्यु के बाद यह आमेर के शासक बनते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह ने 1621 से 1667 ईस्वी तक 46 वर्ष शासन किया। मिर्जा राजा जयसिंह के समकालीन 3 मुगल बादशाह हुए। 1. जहांगीर। मिर्जा राजा जयसिंह जहांगीर के प्रमुख सेनापति थे। 2. शाहजहां। यह शाहजहां के विश्वसनीय सेनापति थे। 3. औरंगजेब। जयसिंह औरंगजेब के दिमाग की चाबी थे। उपाधि। इनको शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। जयसिंह तथा जहांगीर। 1623 ईस्वी में जहांगीर ने मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण भारत में मलिक अंबर के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा, जहां जयसिंह ने मलिक अंबर के विरुद्ध अपार सफलता प्राप्त की। जहांगीर ने जयसिंह को 1500 जात तथा 2000 घुड़सवार देकर अपना मनसबदार बनाया। जयसिंह तथा शाहजहां। मिर्जा राजा जयसिंह ने शाहजहां के काल में 1638 में काबुल विजय प्राप्त की। इस विजय के उपरांत शाहजहां ने जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। 1656 ईस्वी में शाहजहां बीमार पड़ गया तथा शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध हुए, जिसमें मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब का साथ दिया। जयसिंह तथा औरंगजेब। उत्तराधिकारी युद्धों में मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब का साथ दिया था। औरंगजेब ने जयसिंह को 7000 का मनसब दिया। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में शिवाजी के विद्रोह का दमन करने के लिए जयसिंह को भेजा। पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जयसिंह तथा शिवाजी के मध्य हुई थी। इस संधि का प्रत्यक्ष वर्णन यूरोपीय यात्री मेनुची ने किया। पुरंदर संधि की शर्तें। 1. शिवाजी को अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को देने होंगे, शेष 12 दुर्ग शिवाजी के पास रहेंगे। 2. शिवाजी तथा उनके पुत्र संभाजी को मुगलों के दरबार में उपस्थित होकर मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी होगी। 3. संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया जाएगा तथा उसके साथ राजा की तरह व्यवहार होगा। शिवाजी तथा संभाजी को संधि की शर्तें न मानते हुए मुगलों द्वारा जयपुरिया महल या रामसिंह की हवेली में कैद कर लिया जाता है। शिवाजी तथा संभाजी दोनों इस हवेली से भाग निकले। इस घटना के बाद औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को पुनः दक्षिण भारत भेजा तथा बीजापुर पर आक्रमण करवाए। मिर्जा राजा जयसिंह बीजापुर को जीत नहीं पाए तथा इसी दौरान 1667 में बुरहानपुर महाराष्ट्र में मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। जयसिंह की स्थापत्य कला। मिर्जा राजा जयसिंह ने दक्षिण भारत में जयसिंहपुरा नगर बसाया। बिहारीलाल। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। बिहारीलाल ने आमेर में बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया तथा इसी मंदिर में बिहारीलाल ने बिहारी सत्सई नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ के प्रत्येक दोहे पर जयसिंह बिहारीलाल को सोने की मुद्रा देते थे। कुलपति मिश्र बिहारीलाल के भांजे थे, जिन्होंने कुल 52 ग्रंथों की रचना की। कविराम मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे, जिन्होंने जयसिंह चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की। राजा रामसिंह। राजा रामसिंह का शासनकाल 1667 से 1689 ईस्वी तक था। इनके समकालीन मुगल बादशाह औरंगजेब था। इन्होंने शिवाजी तथा संभाजी को आगरा से दक्षिण की ओर भगाने में मदद की। औरंगजेब ने राजा रामसिंह का 4000 का मनसब छीन लिया तथा इनकी ड्योढ़ी बंद कर दी। 1669 में इन्होंने काबुल में विद्रोह का दमन किया, तब औरंगजेब ने इनको 5000 का मनसबदार बनाया। राजा विष्णु सिंह या बिशन सिंह। राजा विष्णु सिंह का शासनकाल 1689 से 1700 ईस्वी तक था।
इनके समकालीन मुगल बादशाह औरंगजेब था। भरतपुर शासक राजाराम ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। राजाराम ने आगरा दुर्ग को लूटा तथा इन्होंने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा तथा आग लगा दी। भरतपुर के शासक राजाराम के विद्रोह का दमन आमिर शासक विष्णु सिंह ने किया। राजा विष्णु सिंह के दो पुत्र थे, बड़ा पुत्र जय सिंह तथा छोटा पुत्र विजय सिंह था। औरंगजेब ने विजय सिंह का नाम जय सिंह कर दिया तथा सवाई की उपाधि दी और जय सिंह का नाम विजय सिंह कर दिया। सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह का शासनकाल 1700 से 1743 ईस्वी तक था। औरंगजेब ने विजय सिंह का नाम जय सिंह रखकर इनको आमेर का राजा बना दिया। उपाधि। जय सिंह को औरंगजेब द्वारा सवाई की उपाधि दी गई थी। सवाई शब्द का शाब्दिक अर्थ एक से बढ़कर होता है। सवाई जय सिंह के काल में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। जाजों का युद्ध 1707। औरंगजेब की मृत्यु के बाद आजम तथा मुज्जम के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुए, जिसमें सवाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया, जबकि विजय सिंह ने मुज्जम का साथ दिया। मुज्जम ने आजम को मारकर युद्ध जीत लिया तथा बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बने। बहादुर शाह प्रथम ने आमेर पर आक्रमण करके सवाई जय सिंह को हराकर आमेर पर अधिकार कर लिया तथा आमेर का नाम इस्लामाबाद या मोमनाबाद रख दिया। देबारी समझौता। देबारी समझौता 1708 में उदयपुर के देबारी नामक स्थान पर हुआ। देबारी समझौता 3 शासकों आमेर के सवाई जय सिंह, मारवाड़ शासक महाराजा अजीत सिंह तथा मेवाड़ शासक महाराणा अमर सिंह द्वितीय के मध्य हुआ। देबारी समझौते की शर्तें। 1. तीनों पक्ष मिलकर सर्वप्रथम महाराजा अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाएंगे। 2. तीनों पक्ष मिलकर सवाई जय सिंह को आमेर का शासक बनाएंगे। 3. मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय अपनी पुत्री चंद्रकुंवरी का विवाह सवाई जय सिंह के साथ इस शर्त के आधार पर करेंगे कि इनसे प्राप्त पुत्र उत्तराधिकारी बनेगा। बहादुर शाह प्रथम ने 1708 में ही इन सब की शर्तें मान ली तथा राजस्थान के शासक मुगलों से स्वतंत्र हो गए। मालवा का सूबेदार। 1712 में फर्रुखशेर ने सवाई जय सिंह को 7000 जात तथा सवार देकर मालवा का सूबेदार बनाया। सवाई जय सिंह 3 बार मालवा के सूबेदार बने। जजिया कर। गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाने वाला कर जजिया कर कहलाता था। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था, जिसे अकबर ने हटा दिया था तथा औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया था। मुगल बादशाह जहांदार शाह ने 1712 में सवाई जय सिंह की सलाह पर जजिया कर को हटा दिया था। जाटों के विद्रोह का दमन। सवाई जय सिंह ने 1722 में भरतपुर में चुंडामन के विद्रोह का दमन किया तथा चुंडामन के भतीजे बदन सिंह को अपनी ओर मिलाकर भरतपुर का शासक बना दिया। तत्पश्चात सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रजराजा की उपाधि दी तथा बादशाह ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज की उपाधि दी। मराठों का आक्रमण। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम आक्रमण बूंदी राज्य में हुआ था तथा राजस्थान में मराठों के सर्वाधिक आक्रमण जयपुर राज्य पर हुए। सवाई जय सिंह ने मराठों के आक्रमण से बचने के लिए जयपुर में नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। हुरड़ा सम्मेलन। हुरड़ा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 में भीलवाड़ा के हुरड़ा नामक स्थान पर हुआ था। हुरड़ा सम्मेलन के योजनाकर्ता सवाई जय सिंह थे। इस सम्मेलन का उद्देश्य मराठों के विरुद्ध राजस्थान के राजाओं में एकता स्थापित करना था। इस सम्मेलन की योजना के समय इसका अध्यक्ष संग्राम सिंह द्वितीय को चुना गया, लेकिन इनकी सम्मेलन से पूर्व ही मृत्यु हो गई। हुरड़ा सम्मेलन के समय इसकी अध्यक्षता संग्राम सिंह द्वितीय के पुत्र महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। हुरड़ा सम्मेलन में भाग लेने वाले शासक जयपुर से सवाई जय सिंह, मेवाड़ से महाराणा जगत सिंह द्वितीय,
मारवाड़ से महाराजा अभय सिंह, बीकानेर से महाराजा जोरावर सिंह, नागौर से बख्त सिंह तथा बूंदी से दलेल सिंह थे। हुरड़ा सम्मेलन का निर्णय। हुरड़ा सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि वर्षा काल के बाद भीलवाड़ा के रामपुरा आगुच्छा नामक स्थान पर राजस्थान के सभी राजा अपनी अपनी सेना के साथ एकत्र होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आए। राजस्थान के सभी राजाओं ने मुगल बादशाह को समर्थन देने का निर्णय लिया। सवाई जयसिंह के काल में ही 1739 में भारत पर नादिर शाह का आक्रमण होता है। 1 सितंबर 1743 ईस्वी को सवाई जयसिंह का देहांत हो गया। सवाई जयसिंह की स्थापत्य कला। 18 नवंबर 1727 में सवाई जयसिंह ने जयनगर या सिटी ऑफ विक्ट्री या जयपुर नगर बसाया। इस नगर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। जयपुर नगर की सड़कें समकोण पर काटती है। यह वैज्ञानिक, व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप से बसाया गया नगर है। जयपुर नगर को पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगरी, पिंक सिटी तथा रंगश्री द्वीप इत्यादि उपनामों से जाना जाता है। सवाई जयसिंह ने जयपुर में जयनिवास तथा सिसोदिया रानी के महल बनवाए। सवाई जयसिंह ने जयपुर में वास्तुकार याकूब खान के नेतृत्व में चंद्रमहल का निर्माण करवाया। जयसिंह ने 1725 में शुद्ध नक्षत्रों की एक सारणी बनाई, जिसे मोहम्मद शाह को भेंट किया, जो जीज मोहम्मद शाही कहलाई। सवाई जयसिंह ने भारत में 5 वेधशालाएं बनाई, जिसे जंतर मंतर कहा जाता है। 1. दिल्ली में स्थित वेधशाला जो सबसे प्राचीन है। 2. जयपुर में स्थित वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला है। 3. बनास उत्तर प्रदेश। 4. मथुरा उत्तर प्रदेश। 5. उज्जैन मध्य प्रदेश। जंतर मंतर जयपुर। जयपुर में स्थित जंतर मंतर में कुल 14 यंत्र है। यह सबसे बड़ी वेधशाला है। सम्राट यंत्र, यह इस वेधशाला में स्थित विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी है। राम यंत्र, यह ऊंचाई मापने का यंत्र है। जयप्रकाश यंत्र, जयप्रकाश यंत्र सौरमंडल की जानकारी प्राप्त करने का यंत्र है। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। इस अश्वमेध यज्ञ के प्रधान पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर थे। सवाई जयसिंह ने इस अश्वमेध यज्ञ के ब्राह्मणों को ठहराने के लिए जयपुर में स्थित मानसरोवर झील में जलमहल का निर्माण करवाया। यह जलमहल 5 मंजिला है, जिसकी ऊपरी मंजिल चमेली महल कहलाती है। सवाई जयसिंह को वैज्ञानिक शासक भी कहा जाता है। सवाई जयसिंह राजस्थान के प्रथम शासक थे जिन्होंने विधवा विवाह, पुनर्विवाह तथा अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया। सवाई जयसिंह ने जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। इन्होंने जयपुर में कल्की मंदिर बनवाया, जो भारत का एकमात्र कल्की मंदिर है। सवाई जयसिंह ने मराठों के आक्रमण से बचने के लिए जयपुर में नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह के प्रमुख ग्रंथ। 1. सम्राट सिद्धांत। 2. सिद्धांत कौस्तुमे। 3. ज्योतिष विद्या पर आधारित ग्रंथ जयसिंह कारिका। 4. इन्होंने यूक्लिड की बीजगणित का हिंदी अनुवाद किया।